ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, आज का जो विषय मैं ले रहा हूँ ये है भविष्य पुराण। मैंने बीच में काफ़ी पुराणों की जिक्र भी की थी, लेकिन आज हम ले रहे हैं भविष्य पुराण कि भविष्य पुराण क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि भविष्य पुराण जो है महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा था और उन्होंने भविष्य में होने वाली घटनाओं के ध्यान में रखते हुए इस पुराण का निर्माण किया था। इसमें जो है 485 अध्याय हैं और भविष्य पुराण जो है उसमें कलयुग के विषय में बताया गया है कि कलयुग जो है 4,26,882 वर्ष का है, जिसमें लगभग 5,500 वर्ष बीत चुके हैं। भविष्य पुराण में जो भविष्य में होने वाली घटनाएं हैं उसके विषय में वर्णन किया हुआ है। तो इसमें धर्म, कर्म और विभिन्न धार्मिक विचार, व्रत, पूजा और यात्राओं के बारे में भी वर्णन किया हुआ है। और ख़ास तौर से इसमें कलयुग में होने वाली जो घटनाएं हैं उसके विषय में भी बतलाया गया है। इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है भविष्य पुराण को। पहला है ब्रह्म, दूसरा है मध्यम, तीसरा है प्रतिसर्ग और चौथा है उत्तर। इन 4 भागों में इसको विभाजित किया हुआ है। तो इसमें यह भी वर्णन किया है कि कलयुग में मनुष्य की जो सोच है वह बहुत तीव्र होगी। वो जिस चीज़ के बारे में सोचेगा उस कार्य को कर डालेगा। ये भी इसमें एक विशेष गुण है। और कलयुग में मनुष्य के बाद अधिक समय न होकर थोड़ा समय है और उस समय के अंतराल ही वह अपने सभी सुख के साधन प्राप्त कर लेगा। और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि कलयुग में आकाश में उड़ने वाले रथ का निर्माण होगा और लोग जो है बैठे बैठे दूसरी जगह पर बातचीत कर लेंगे, जो हम आज देख रहे हैं। देखिए, आज हवाई जहाज़ों का निर्माण हो ही रहा है और हम टेलीफोन के माध्यम से एक दूसरी जगह पे बात कर पा रहे हैं। तो यह सब हमारे भविष्य पुराण में लिखा हुआ है। इसके अलावा इसमें यह भी लिखा हुआ है कि मनुष्य कलयुग में बहुत आविष्कार करेगा और आविष्कार करने के बाद ये आविष्कार जो है उसके विनाश का भी कारण बन जाएगा। अत्यधिक आधुनिक हथियारों का जो आविष्कार होगा वही उसके विनाश का कारण भी बनेगा। और उसमें यह भी बताया गया है कि आदमी इतने ज़्यादा तरक्की और हथियारों का जो है प्रयोग करेगा कि वह आपस में लड़ के समाप्त हो जाएंगे। संपूर्ण सृष्टि के तो विनाश नहीं हो सकता है, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में धन जन हानि होने का इसमें वर्णन किया गया है।
और जो व्यक्ति एक प्रकार से बड़ी बड़ी खोज वगैरह कर रहे हैं, उनको आप एक प्रकार से ऋषि मुनि ही समझो। जैसे ऋषियों ने पहले सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में अपने शब्द रूपी बाण और ब्रह्मास्त्र आदि का ज्ञान प्राप्त किया था, वैसे ही कलयुग में ये जो साइंटिस्ट वगैरह हैं, ये एक प्रकार के वैज्ञानिक वगैरह जो हैं, ये संत के समान ही हैं। तो प्रयोग तो इसका मानव ही करेगा, लेकिन पर यह आदमी के विनाश का कारण बनेगा। तो इन तमाम बातों को भविष्य पुराण में बतलाया गया है और यह भी कहा गया है कि इसमें व्यक्ति किसी के जीने या मरने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे केवल अपना स्वार्थ ही सर्वोपरि लगेगा। तो हर प्रकार से जो है आदमी अपना भला करना चाहेगा, यही कलयुग की विशेषताएं हैं। और इसमें लोगों का जो रुझान है वो भक्ति और आधुनिकीकरण पर ज़्यादा ध्यान देगा, नई नई चीज़ों का आविष्कार करेगा। तो यही भविष्य पुराण में लिखा गया है, जिसका मैंने आपको थोड़ा बहुत वर्णन किया है। और इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है, उसमें ये लिखा है कि अगर मनुष्य आदमी चाहे तो थोड़े ही समय में वह व्यक्ति संपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है, बशर्ते कि वह उसके प्रति एकाग्रता रखे। तो यही मैंने भविष्य पुराण में आपको समझाना था। सो मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देता हूँ। आशा करता हूँ को आपको जो है आने वाले समय में इन चीज़ों के बारे में और ज्ञान होगा। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देके आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद करता हूँ। आशा करता हूँ फिर अगले किसी और विषय पर आपके साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद।